Dear students of 8th class, I hope you all are well at home. Today we will do question number 3 and 4th of exercise 3.1 in this video. So let's start. Question number 3. What is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral? ये पूछ रहा भाई एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का जोड़ कितना होगा, यानी इंटीरियर एंगल्स का जो माप होंगे ना उनका जोड़ कितना होगा. विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स. और इसने आगे पूछा है कि क्या जो ये प्रॉपर्टी है क्या ये उस क्वाड्रिलेटरल के लिए भी सही रहेगी, सच रहेगी जो कन्वेक्स नहीं है. मेक ए नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई. एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाना है और पता करना है. तो आओ शुरू करें. सबसे पहले बच्चों कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल देखो, ये जो फिगर में मैंने कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है, ठीक है, ABCD, ठीक है. अब जब मैंने इसका एक डायगोनल बनाया ये, ठीक है, एक डायगोनल, तो हमने ये देखा कि ये जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है दो ट्राइंगल से मिलकर बना है, ABD से और BDC से, ठीक है. हमें ये पता है कि एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री. दो ट्राइंगल्स का कितना हो जाएगा 360 डिग्री. अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है किससे बना है, दो ट्राइंगल से, तो इसका सम भी कितना हो जाएगा 360 डिग्री. तो आप इसको लिखेंगे कैसे वो देखते हैं. द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ टू ट्राइंगल्स. ये क्या है, इसमें कहा भाई देखो जो मैंने ये लिखा है कि है ना कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के कोणों के माप का जोड़ 360 डिग्री होगा क्योंकि यह दो ट्राइंगल से बना हुआ है. यहाँ पर एग्जाम्पल में आगे एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया हुआ ये हियर ABCD इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. ये जो ABCD क्या है, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. ये दो ट्राइंगल से बना, मेड ऑफ टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD, ठीक है. अब आगे मैंने लिखा है एंड वी नो दैट, हम जानते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स आर 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. हम जानते हैं कि इन दो ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री. सो सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. इसलिए क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स के मेजर का सम भी कितना हो जाएगा 360 डिग्री. अब आ जाओ कनकेव क्वाड्रिलेटरल के लिए. यहाँ पर एक कनकेव क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है ABCD, ठीक है. यहाँ पर ये जो कनकेव क्वाड्रिलेटरल ABCD है, ठीक है. अब हम जैसे कि इस फिगर से देख सकते हैं कि ये जो कनकेव क्वाड्रिलेटरल है दो ट्राइंगल से मिलकर बना है ABD, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल, ठीक है, और दूसरी ट्राइंगल क्या है ये वाली, ठीक है. तो ये दो ट्राइंगल से मिलकर बना है ABD और BDC. और हमें पता है एक ट्राइंगल के कोणों का जोड़ कितना होता है इंटीरियर एंगल्स का 180, दो ट्राइंगल्स का कितना हो जाएगा 360, और ये दो ट्राइंगल से मिलकर बना है तो इसका भी जोड़ कितना हो जाएगा 360. तो यहाँ लिख देंगे हम हियर ABCD इज ए कनकेव क्वाड्रिलेटरल एज वी कैन सी इन फिगर्स. इट इज़ आल्सो मेड ऑफ टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABD एंड BDC. हम फिगर में देख सकते हैं कि यह दो ट्राइंगल से बना है, ट्राइंगल ABD और BDC से. देयर फॉर सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ कनकेव क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. इसलिए कनकेव क्वाड्रिलेटरल के कोणों के मापों का जोड़ 360 डिग्री होगा. तो यहाँ से हमने देखा कि ये कन्वेक्स के लिए भी ट्रू है और कनकेव के लिए भी. यस, दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट कन्वेक्स. हाँ, यह उस क्वाड्रिलेटरल के लिए सच है जो कन्वेक्स नहीं है, क्योंकि बिकॉज एनी क्वाड्रिलेटरल इज मेड ऑफ टू ट्राइंगल्स. और ये सच क्यों है, क्योंकि कोई भी जो क्वाड्रिलेटरल है वो टू ट्राइंगल से बना होता है इसलिए. तो बच्चों इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है. नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल्स एंड सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। हमें क्या रखा कि भाई इस टेबल को ध्यान से देखो और प्रत्येक फिगर है ना वो ट्राइंगल में डिवाइड कर रखी है, यानी इसमें ट्राइंगल में डिवाइड कर दी और जो इनका सम ऑफ एंगल्स है ना वो इस ट्राइंगल से ही हमने निकाला हुआ है। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। जैसे बच्चों फिगर दियो फर्स्ट टाइम में हमारे पास क्या है ट्राइंगल, इसमें कितनी साइड है बच्चों 3। ठीक है, अच्छा इसका सम कितना हो गया एंगल सम 180 डिग्री। ऐसे ही ये जो साइड हमारे पास क्या है ये फिगर क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड हैं 1 2 3 4। ठीक है, जब इसको हमने डिवाइड किया तो हमने यहाँ देखा 2 ट्राइंगल हैं यहाँ पर। ठीक है, 4 साइड्स हैं। ठीक, तो t इंटू 180 यानी 360। ठीक है, अब ये यहाँ से हमने देखो क्या लिख रही है 4 - 2 इंटू 180 डिग्री। ये पेंटागोन था, इसकी साइड है कितनी 5, तो यहाँ कितना आ गया 3 इंटू 180। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 माइनस का 2 इंटू 180। और इसी तरीके से बच्चों ये हेक्सागोनल 4 इंटू 180 यानी 6 - 2 इंटू 180। तो हमने यहाँ से एक चीज़ नोट की, आपने नोट किया हो तो देखो यहाँ पर जो ये 4 है ये क्या नंबर ऑफ साइड्स है, यहाँ पर 5 नंबर ऑफ साइड्स है और यहाँ पर 6 नंबर ऑफ साइड्स है। और इन सभी नंबर ऑफ साइड्स में से हमने क्या घटाया है 2। ठीक है, अगर मान लो किसी पॉलीगन में मैं उसकी साइड n हो, ठीक है, तो उसमें एंगल्स के सम का क्या फार्मूला बन जाएगा n - 2 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, तो ये उसका एंगल सम का यानी एंगल्स के जोड़ का फार्मूला बन जाएगा। तो बच्चों ये फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को करेंगे n - 2 इंटू 180 डिग्री। अब जैसे ये ट्राइंगल में है, ट्राइंगल में 3 साइडें थी तो 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, जब हमने इसको सोल्व किया 3 में से 2 गए 1 और 1 इंटू 180 तो कितना आ गया हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सीधा 180 लिखा हुआ है। तो हमारा ये जो फार्मूला है ये अगर हमें साइड दे रखी हो तो ये फार्मूले से हम इसकी किसी भी उसका सम निकाल सकते हैं भाई, एंगल सम निकाल सकते हैं उस फिगर का। तो अब इसको करें। From the table, it can be observed that the angle sum of a convex polygon of n sides is n - 2 इंटू 180 डिग्री। बच्चों ये जो चीज़ बताई ना मैंने अभी फार्मूला लिखा आपको, वही चीज़ को ये इसने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। इसने लिखा हुआ कि फ्रॉम द टेबल, इस टेबल से इट कैन बी ऑब्जर्व्ड यह देखा जा सकता है कि एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन ऑफ एन साइड इज n - 2 इंटू 180 डिग्री। ये कह रहा है कन्वेक्स पॉलीगन के एंगल्स का सम जिसकी साइड कितनी हो n, यानी n साइड के कन्वेक्स पॉलीगन के एंगल्स का सम क्या होगा n - 2 इंटू 180 डिग्री। हैंस द एंगल सम ऑफ द कन्वेक्स पॉलीगन्स हैविंग नंबर ऑफ साइड्स। अब जो नंबर ऑफ साइड्स हमें दे रखी हैं फर्स्ट पार्ट में कितना दे रखा भाई 7 साइड दे रखी थी। ठीक है, 7 साइड्स दे रखी थी भाई क्वेश्चन में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 - 2 इंटू 180 डिग्री 900 डिग्री। इसी तरीके से जिस पॉलीगन की 8 साइड होंगी उसका क्या जाएगा 8 - 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 1080 डिग्री। इसी तरीके से 10 - 2 इंटू 180 डिग्री 1440 डिग्री। इसी तरीके से n - 2 इंटू 180 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।